हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए और बता दीजिए कि वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले, ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का प्यारे बच्चों इंग्लिश का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट समरी बताने वाले हैं, जो प्यारे बच्चे आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन ना प्यारे बच्चों, जितने भी सारे स्टूडेंट है, सब के सब स्टूडेंट को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो जितने सारे स्टूडेंट है, पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने सारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर कीजिए तो जल्दी से जल्दी। चलिए, वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को हम स्टार्ट करें। और सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। इसमें से 2 समरी प्यारे बच्चों फिक्स है, 2 नहीं तो 1 तो पक्का फिक्स है प्यारे बच्चों। ये जो नंबर है ना, 5-10 नंबर, ये आपको अपने मुट्ठी में कर लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होगा जरूर आएगा, रिपीटेड होते हैं बार बार। और इस साल प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की बारी है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। जितने सारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आ गए हैं प्यारे बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपको करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए। और साथ में प्यारे बच्चों, अगर आप लाइक नहीं किए हैं, फटाफट लाइक करके, जो यहाँ आप देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का प्रोसेस है। आप लोग यहाँ देखिए, हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 9135742024। यहाँ पे आप लोग इस पे मैसेज करके बोलिए, सर जी हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम आपको प्यारे बच्चे ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो आप लोग रेडी रहिए ये क्लास के लिए, ये महत्वपूर्ण क्लास के लिए। और ये समरी इतना आसान भाषा में बढ़ाएंगे, इतना आसान भाषा में, कि आपका इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। इंग्लिश प्यारे बच्चों, ये समरी तुरंत आपको याद हो जाएगा। तो सभी प्यारे बच्चे मुस्कुराते हुए एक बार यस बोलेंगे। सभी प्यारे बच्चे मुस्कुराते हुए यस बोलेंगे। सब बच्चे को बोलना है, A to Z बच्चे को मुस्कुराते हुए यस बोलना है। तो चलिए, यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट समरी है प्यारे बच्चों, ये पूछा क्या जाएगा अब की बार 2024 में, ध्यान रखिएगा। ये अब की बार ना इसका बारी है, ध्यान रखिएगा। अब की बार इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का बारी है। तो यहाँ पे आपको ये याद रख लेना है कि यहाँ पे ये क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और यहाँ देखिए इंडियन, यहाँ देखिए सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन छूट गया है। यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहाँ आप देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। इसका समरी को समझेंगे प्यारे बच्चों, एक एक टॉपिक आप लोग समझिएगा, पूरा क्लियर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों भारतीय, यहाँ देखिए इंडियन का मतलब हो गया भारतीय। यहाँ देखिए सिविलाइजेशन माने सभ्यता, कल्चर माने संस्कृति, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पूछा जाता है। तो यहाँ चलिए हम शुरू करते हैं कि दिस एसे, यानी सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक एसे है, एक निबंध है। क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज क्या, तो आप क्या बताइएगा, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, ऐसे, तो आपको टिक करना है ऐसे पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एक ऐसे है। तो यहाँ आप देख लीजिए, दिस ऐसे यानी यह निबंध, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी यह निबंध, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इज रिटन यानी लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ आप देखिए, यह जो यहाँ आप देखिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, यानी जिसे हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ आप देखिए हु इज द नेशन ऑफ, यहाँ देखिए हु इज द नोन नेशन ऑफ फादर ऑफ बापू, यानी आप देखिए यहाँ पे जिसको हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखिए ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1969। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि जो महात्मा गांधी थे उनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों, गुजरात के पोरबंदर जिले में। प्यारे बच्चों कहाँ पे, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अब यहाँ पे लिखना है कि यहाँ देखिए इन दिस एसे, यानी यह निबंध में महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड, यानी वो हाईलाइट किए द साइलेंट फीचर ऑफ, यहाँ देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी यहाँ देखिए इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं पे क्या किया है, प्रकाश, हाईलाइट मतलब क्या, प्रकाश डाले हैं।
तो यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे देखिए एक लाइन में कैसे लिखना है, और ये हिंदी हम आपको लिख दिए हैं कि आप लोग समझ जाइएगा, लेकिन जो हम आपको हिंदी अपने से बता रहे हैं ना वो समझिएगा, बिल्कुल फायदा करेगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा तेजी करेंगे क्योंकि समरी की संख्या ज्यादा है। यहाँ देखिए दिस ऐसे यानी बात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए रिटेन बाय महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, जिसे हम लोग हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे उनको महात्मा राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ही वाज बोर्न यहाँ पे क्या सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा है 2 अक्टूबर यानी उनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इन दिस ऐसे इस ऐसे में इस निबंध में महात्मा गांधी ने प्रकाश डाला है किस पे, तो प्यारे बच्चों संस्कृति, इसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं पे उन्होंने प्रकाश डाला। तो ये पहला पैराग्राफ है, आपको ऐसे ही लिखना है, इतना ही लिखना है। अगला यहाँ आप देखिए अगला पैराग्राफ क्या है कि ही से दैट, वह कहते हैं, ही से दैट का मतलब क्या, वह कहते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कि द, यहाँ देखिए फंड, यहाँ देखिए That foundation of Indian civilization is better than प्यार बच्चों वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे फाउंडेशन का मतलब क्या हो जाएगा, नींव हो जाएगा। यहाँ आप देखिए वह कहते हैं कि यहाँ देखिए भारतीय सभ्यता की जो प्यार बच्चों नींव है ना, वो यहाँ आप देखिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कई गुना बेटर है। तो यहाँ आप देखिए ये बोल रहे हैं यहाँ पे महात्मा गांधी। तो आपको ये समरी में लिखना है कि समरी में आखिर क्या क्या होने वाला। समरी प्यारे बच्चों ज्यादा लंबा नहीं होता है, समरी छोटा ही रहता है, लेकिन आप लोग सटीक ऐसे बात लिख दीजिएगा ना तो आपको नंबर पक्का मिलेगा। तो यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन है कि ही से दैट, वह कहते हैं कि द फाउंडेशन इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ द बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यहाँ पे कहने का मतलब वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से कई गुना बेहतर है। प्यारे बच्चों क्या है, कई गुना बेहतर है। और यहाँ आप देखिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन, आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। जो हमारा प्यारे बच्चों सिविलाइजेशन है ना, जो हमारा सभ्यता है पश्चिमी सभ्यता से कई गुना बेहतर है। और प्यारे जो हमारा सभ्यता है उसको कोई भी देश दुनिया, प्यारे बच्चों वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, कोई भी उसको बीट नहीं कर सकता, कोई भी इसको पीछा नहीं कर सकता। ये महात्मा गांधी जी कहते हैं। तो आप लोग समझते चलिए, लिखते चलिए। अब यहाँ देखिए बिकॉज, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पाथ यानी क्या होता है प्यारे बच्चों, रास्ता होता है रास्ता होता है पाथ का मतलब, वी आर फॉलो यानी हम लोग फॉलो करते हैं, पाथ यानी रास्ता किसका, तो आवर अनसर्टस यानी जो हमारे पूर्वज हैं उनके यहाँ देखिए दिखाए हुए रास्ते पे प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं। इसीलिए हमारा क्या है प्यारे बच्चों, हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, उसको पूरी दुनिया में से कोई भी प्यारे बच्चों बीट नहीं कर सकता। ये महात्मा गांधी जी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपको अगर पूछेगा तो ये हिंदी को बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको लिखना है ओनली इंग्लिश। जैसे शुरू में एक पैराग्राफ बता दिए थे, अब यहाँ पे आपको लिखना है कि ही से दैट, वह कहते हैं दैट फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी यहाँ पे बीटन इन द वर्ल्ड। क्योंकि प्यारे बच्चों वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ देखिए, वो कहते हैं कि यहाँ देखिए भारतीय जो सभ्यता की नींव हो वो पश्चिमी सभ्यता से कई गुना बेहतर है। और जो हमारी भारतीय सभ्यता है प्यारे बच्चों, इसको कोई भी यहाँ पे इसको मतलब बीट नहीं कर सकता है, तोड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये आप लोग लिख दीजिएगा। क्योंकि क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हमको रास्ता दिखा के गए हैं उसी रास्ते पे हम लोग चलते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे आप लोग इतना लिख दीजिएगा। अब यहाँ देखिए अगला इसका पैराग्राफ क्या है, सब याद कर लीजिएगा, एक बार का करा चुके हैं। यहाँ देखिए देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपुल, यहाँ देखिए दैट वी आर, यहाँ देखिए इनग्रेटेड एंड यहाँ देखिए सॉलिड, बट यहाँ देखिए गांधी जी से, यानी चलिए थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपुल, यानी पश्चिमी लोगों के खिलाफ आरोप लगाया गया, पश्चिमी लोगों के खिलाफ आरोप लगाया गया कि डेट वी आर, यहाँ देखिए इनग्रेटेड एंड यहाँ देखिए स्टॉलिड, यानी हम लोग अज्ञानी और मंदबुद्धि होते हैं। यहाँ देखिए देयर आर चार्ज अगेंस्ट, यहाँ देखिए बाय द वेस्टर्न पीपुल, यानी पश्चिमी लोगों के द्वारा प्यारे बच्चों ये एलिगेशन लगाया गया था कि जो प्यारे बच्चों हम लोग होते हैं ना मंद बुद्धि, और प्यारे बच्चों क्या होते हैं, अज्ञानी होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ देखिए गांधी जी से, गांधी जी कहते हैं कि दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, ले यानी ये जो है, ये जो प्यारे बच्चों आरोप लगाते हैं, ये चार्ज लगाते हैं, तो ये जो आरोप है हमारी योग्यता के खिलाफ है। ये प्यारे बच्चों महात्मा गांधी जी कहते हैं आवर मेरिट यानी हमारी योग्यता के खिलाफ है। यहाँ देखिए वी कैन नॉट ऑल्सो डू एवरीथिंग, वी कैन डू, यहाँ देखिए वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, यानी वो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट यहाँ देखिए आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव द प्रोमिस टू डू दिस, लेकिन जो हमारा सभ्यता है, जो हमारा संस्कृति है, ये सब करने की इजाजत
नहीं देता है। तो प्यारे बच्चों ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की प्यारे बच्चों समरी। तो प्यारे बच्चों ये यहाँ देखिए तीसरा ये पैराग्राफ था, तो यहाँ पे फिर ये तीसरे को हम फिर से समझाते हैं कि देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट, यानी यहाँ देखिए एलिगेशन लगाया गया हमको कहा वेस्टर्न पीपुल से, पश्चिमी लोगों से, कि देयर आर यहाँ देखिए इनोग्रेटेड एंड स्टोलेड, यानी हम लोग क्या होते हैं मंद बुद्धि, और यहाँ पे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हम लोग प्यारे बच्चों क्या होते हैं, हम लोग अज्ञानी और यहाँ देखिए मंद बुद्धि होते हैं। गांधी जी लेकिन कहते हैं, गांधी जी से कि दिस चार्ज यहाँ देखिए जो आरोप है अगेंस्ट यहाँ देखिए आवर मेट, यानी ये हमारी जो है योग्यता के खिलाफ है। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, वो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन जो हमारा सभ्यता डज नॉट गिव अस यहाँ देखिए प्रोमिस टू डू, यानी कहने का मतलब जो हमारा सभ्यता है वो इस सब का इजाजत देता ही नहीं है कि हम लोग ये सब करें। चलिए यहाँ तक ये तीसरा पैराग्राफ आप समझ गए। अगला पैराग्राफ समझिए प्यारे बच्चों, अगला में क्या लिखना है कि गांधी जी से दैट, और प्यारे बच्चों ये लिख के आना है, आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा। गांधी जी से दैट आवर यहाँ देखिए अनसर्टर्स, यानी जो हमारे पूर्वज थे, गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे प्रेफर्ड विलेज टू प्यार बच्चों सिटी, बिकॉज देन यहाँ देखिए न्यू यहाँ देखिए सिटीज आर फुल्ली यहाँ देखिए बॉयज, क्रिमिनल्स, रॉबरीज एंड यहाँ देखिए थीव्स, बट इन विलेज पीपुल लाइव इन प्लेस, यानी कहने का मतलब गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे प्रोफिल्ड फील्ड यहाँ देखिए प्रेफर्ड विलेज टू यहाँ देखिए सिटी, यानी यहाँ देखिए सिटी गांवों की अपेक्षा वो यहाँ देखिए सॉरी शहरों की अपेक्षा वो गांव में रहना पसंद करते थे। हमारे पूर्वज गांधी जी कहते थे कि हमारे जो पूर्वज हैं शहरों की अपेक्षा गांव में रहना पसंद करते थे, बिकॉज क्योंकि दे नहीं वो जानते थे कि सिटी में क्या होता है वॉइसिंग यहाँ पे देखिए मारपीट, क्रिमिनल, रॉबरी, ये सब क्या होता है शहरों में ज्यादा होता है। इसी कारण प्यारे बच्चों वो यहाँ देखिए शहरों की अपेक्षा गाँव में रहना पसंद करते थे। बट इन यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए जैसा हम हिंदी में पढ़ते थे, गांधी जी कहते कि हमारे पूर्वज यहाँ देखिए ने शहरों की अपेक्षा गांव में पसंद किया, क्योंकि वो जानते थे कि शहर में विद्रोह, आरोप, लुटेरा, चोर ये सब भरा हुआ, लेकिन गांव में यहाँ देखिए लोग शांति से रह रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो जाएगा थीपिंग, बट इन विलेज पीपुल लिव इन प्लेस, यानी जो गांव में लोग हैं प्यारे बच्चों वो क्या कर रहे हैं शांति से रह रहे हैं। अब यहाँ देखिए गांधी जी से दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी प्यारे बच्चों इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा मन है एक अशांत पक्षी है। क्या है प्यारे बच्चों माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, यानी मन एक अशांत पक्षी है। द मोर इट गेट इट मोर इट वांट, यानी आप देखिए इसको जितना भी मिले ये और चाह करेगा, इसको जितना दिया जाए प्यारे बच्चों वो अधिक प्राप्त होता है। यहाँ देखिए फिर भी क्या होता है वो अनसेटिस्फाइड होता है। कहने का मतलब मन एक अशांत पक्षी है, जिसको जितना दिया जाए उससे उसके अधिक प्राप्त होगा, फिर भी वो क्या होगा संतुष्ट नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा अनसेटिस्फाइड रहेगा। वी शुड नॉट यहाँ देखिए इंड्यूल्ज इन आवर यहाँ देखिए पोजीशन, यानी कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, लेकिन ये जो चीज़ है वो हमारे जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए। कौन चीज़, जो हमारा मन है जो अशांत पक्षी की तरह है प्यारे बच्चों, जितना चाहता है उससे कई गुना ज़्यादा मिल भी जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों क्या होता है कि वो तब भी असंतुष्ट रहता है, सोचता है कि और मिल जाए। तो ये जो है प्यारे बच्चों ये हमारे प्यारे बच्चों बोल रहे हैं कि ये हमारे जुनून में जो है वो शामिल नहीं होना चाहिए। लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए, गांधी जी का है। तो प्यारे बच्चों ये है पहला समरी, आपको समझ में आ गया होगा गांधी जी के बारे में ऐसा लिखना है। और आपकी प्यारे बच्चों ये पूछ सकता है, ये गारंटी है कि पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, जितना बता रहे उतना याद कर लीजिएगा, जरूर इसमें से पूछेगा और आपके फाइनल एग्जाम में कम से कम तो 2 यहाँ पे समरी पूछेगा। अब यहाँ देखिए अगला जो समरी है द आर्टिस्ट, बहुत बार पूछा गया है, अब की बार भी पूछा जाएगा कि द आर्टिस्ट क्या है, द आर्टिस्ट के लेखक कौन है। प्यारे बच्चों द आर्टिस्ट का आपको समरी लिखना है, दे देगा 5 नंबर की, 5 नंबर का है बबुआ, लिख दो और 5 नंबर हासिल कर लो। तो चलिए कैसे लिखना है, लिखने का भी प्यारे बच्चों तरीका होता है, वो बताएंगे, वैसे लिखिएगा आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। चलिए द आर्टिस्ट का प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है कि द आर्टिस्ट इज ए ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय सिंगानोया, यानी आप देखिए जो यहाँ देखिए द आर्टिस्ट एक सुंदर कहानी है जिसको कंपोज किया है, जिसको लिखा है ना प्यारे बच्चों जैपनीज राइटर सिंगानोया ने। अब यहाँ तक हो गया। यहाँ देखिए सिंगानोया फेमस जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये क्वेश्चन आता है कि कौन फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो सिंगानोया प्यारे बच्चों क्या थे, जैपनीज
शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये आपको लिखना है इन दिस स्टोरी, इस कहानी में यहाँ देखिए द ऑथर यानी जो लेखक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए रिवेल्स द यहाँ देखिए स्टोरी ऑफ सीबेई ए टैलेंट जापानीज बॉयज, हाउ यहाँ देखिए एडल्ट ऑफ्टन यहाँ देखिए डिस्ट्रॉय द टैलेंट ऑफ द यंग चाइल्ड। यानी कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, इस कहानी में क्या है, इस स्टोरी में प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे इस कहानी में लेखक एक प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या प्रतिभाशाली जो व्यक्ति है जिसका नाम है सीबेई, उसके टैलेंट के बारे में प्यारे बच्चों बता रहे हैं कि उसके टैलेंट को कोई यहाँ देख लीजिए कैसे कोई उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो प्यारे बच्चों जो यंग होते हैं अक्सर उनके प्यारे बच्चों जो टैलेंट होते हैं उनको कैसे मतलब दबा दिया जाता है, इसके बारे में प्यारे बच्चों इस जो पार्ट होगा उसमें चर्चा करेंगे। तो ये प्यारे बच्चों समरी है, आप लोग समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम पहले इंग्लिश पढ़ के फिर हिंदी में आपको समझाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो हम आपको हिंदी बता रहे हैं ना वैसे समझिएगा, तो ये हिंदी का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये हम हिंदी से कहाँ बता रहे हैं, हम अपने से बता रहे हैं, तो आप लोग मेरा ही हिंदी कन्वर्ट किया हुआ पढ़ लीजिए, आपको जरूर फायदा देगा। देखिए क्वेश्चन के द आर्टिस्ट इज ए ब्यूटीफुल स्टोरी राइटन बाय सिंगा नोया, यानी द आर्टिस्ट एक बहुत सुंदर कहानी है जिसे एक प्रसिद्ध जापानीज यहाँ देखिए लघु कथाकार लिखे हैं। इन दिस स्टोरी यानी इस स्टोरी में द ऑथर रिवेल्स द स्टोरी ऑफ यहाँ देखिए सीबेई, यानी सीबेई की कहानी कहने वाले हैं जो टैलेंट से पूरा भरा हुआ है, लेकिन कैसे कोई बड़े बड़े लोग जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अक्सर बड़े बड़े लोग छोटे बच्चे के प्रतिभाओं को कैसे नष्ट कर देते हैं। ये प्यारे बच्चों टैलेंट को यहाँ पे उजागर करें हैं कि यहाँ पे कैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, छोटे छोटे यहाँ देख लीजिए जितने भी होते हैं प्यारे बच्चे, जो जैसे मतलब छोटे छोटे हो गए, गांव शहर के लोग हो गए, छोटे बच्चे हो गए, उनके प्रभाव को कैसे नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ आप देखिए इनके बारे में बता रहे हैं। अगला यहाँ आप देख लीजिए, अगला है कि सीबेई वाज ए 12 ईयर ओल्ड यहाँ आप देखिए प्राइमरी स्कूल बॉय। जो सीबेई था वो 12 साल का प्राइमरी स्कूल का छात्र था। प्यारे बच्चों जो सीबेई था वो क्या था, यहाँ पे आपको लिखना है कि सीबेई वाज ए 12 ईयर ओल्ड प्राइमरी स्कूल बॉय। जो सीबेई था वो 12 साल का प्राइमरी स्कूल का छात्र था। ही हैड ए हैबिट ऑफ यहाँ देखिए कलेक्टिंग गार्ड्स, उसका प्यारे बच्चों एक आदत था क्या, गार्ड्स को इकट्ठा करना। और गार्ड्स क्या है, तो गार्ड्स एक प्रकार का फ्रूट है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ही हैड ए हैबिट ऑफ यहाँ देखिए कलेक्टिंग गार्ड्स, यानी उसका एक आदत था कि प्यारे बच्चों गार्ड्स को कलेक्ट होना। ही ऑफ्टन वेन आउट टू यहाँ देखिए बाई गार्ड्स, यानी कहने का मतलब वह हमेशा प्यारे बच्चों गार्ड्स खरीदने के लिए बाहर जाया करता था। बाई मतलब खरीदना, गार्ड्स प्रकार का एक प्रकार का फल है जिसको अक्सर यहाँ देखिए लौकी की तरफ से लिखा गया है कि लौकी ही है। यहाँ देखिए ही ऑफ्टन वेंट आउट यहाँ देखिए टू बाय गार्ड्स, यानी वो अक्सर यहाँ देखिए बाहर गार्ड्स खरीदने के लिए जाता था, बनने के लिए जाता था। तो यहाँ पे ये प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे, जैसे देखिए फिर से बताते हैं कि सीबेई वाज ए 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय। सीबेई प्यारे बच्चों 12 साल का एक क्या था, प्राइमरी स्कूल का छात्र था। और इसका अभी पीडीएफ भेज देंगे क्लास के बाद प्यारे बच्चों ग्रुप में, इसका पीडीएफ अभी व्हाट्सएप ग्रुप में अभी डालेंगे। तो आप लोग पेड यहाँ देखिए क्या, आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाएगा, उसमें पैसा वैसा नहीं लगता है, ग्रुप में ऐड हो जाएगा उसमें डाल देंगे। यहाँ देखिए सीबेई है वाज ए 12 ईयर ओल्ड प्राइमरी स्कूल बॉय, ही हैड ऑफ्टन हॉबिट ए कलेक्टिंग गार्ड्स, उसका आदत था प्यारे बच्चों, हॉबी बन गया था गार्ड्स को इकट्ठा करना। अब यहाँ देखिए ऑफ्टन वेंट आवर बाई गार्ड्स, यानी वो मतलब जो गार्ड्स नामक फल है उसको खरीदने के लिए कभी कभी बाहर भी जाया करता था। तो यहाँ पे ये बात है। अगला यहाँ देखिए पैराग्राफ है जो क्या है कि यहाँ देखिए सीबेई हेड्स यहाँ देखिए बीकॉम है यहाँ देखिए पैशन फॉर कलेक्टिंग गार्ड्स, यानी कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिएगा। इतना बच्चा कॉल करते हैं ना, रुकिए प्यारे बच्चों ऑफ कर दे फोन, बहुत ज्यादा कॉल आता है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि सीबेई हैड बीकॉम पैशन, यानी उसका पैशन बन गया था इकट्ठा करना किसको, तो गार्ड्स को। इसका एक लत लग गया था, इसका एक पैशन बन गया था कि ये क्या करता था, गार्ड्स को हमेशा इकट्ठा करते रहता था। अब यहाँ देखिए ही यूज्ड टू कलेक्टिंग गार्ड्स, यहाँ देखिए इंस्टेंट टू यहाँ देखिए प्लेइंग ड्यूरिंग स्कूल हॉलीडे, यानी कहने का मतलब ये है कि वह प्यारे बच्चों गार्ड्स इकट्ठा करता था, इंटरेस्टेड था प्लेइंग में, प्यारे बच्चों खेलने कूदने में बिल्कुल मन नहीं लगाता था। जब प्यारे बच्चों स्कूल का छुट्टी होता है तो बच्चे खेलते हैं ना, तो उस समय भी वो क्या करता था, गार्ड्स इकट्ठा करता रहता था। इतना उसको लत लग गया था कि प्यारे बच्चों वो एवरी टाइम प्यारे बच्चों क्या वो गार्ड्स के चक्कर में रहता था, वहीं उसका टैलेंट था, उसी को प्यारे बच्चों वो कलेक्टिंग करते रहता था। जैसे देखिए सीबेई हैड बिकम ए पैशन फॉर कलेक्टिंग गार्ड्स, यानी उसका पैशन बन गया था गार्ड्स इकट्ठा करना। ही यूज्ड टू कलेक्टिंग गार्ड्स इन यहाँ देखिए इंसर्टेड टू प्लेइंग ड्यूरिंग ए स्कूल हॉलीडे, यानी स्कूल की छुट्टियों के समय भी वो कलेक्ट करता रहता था। यहाँ आप देख लीजिए
ये सब इकट्ठा करता रहता था। ये हिंदी का जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए लिख दिए हैं कि आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, वन डे सीबीआई वाज कोलेक्टिंग रीड, यहाँ आप देखिए हैंडेड बाय द टीचर वाइल, यहाँ आप देखिए क्या लिखा है प्यारे बच्चों, पॉलिशिंग द गार्ड इन द क्लास। यहाँ आप देखिए एक दिन प्यारे बच्चों, देखिए एक दिन सीबीआई उसे शिक्षक के वर्ग में, यहाँ देखिए जो गार्ड्स हैं उसे पॉलिश करते हुए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि वन डे, एक दिन, सीबीआई वाज, यहाँ देखिए कैच द, यहाँ देखिए कैच रीड हेड एंड दिस, यहाँ देखिए टीचर, यहाँ देखिए हैंडेड बाय टीचर, यानी एक दिन प्यारे बच्चों पकड़ लेते हैं टीचर क्या करते हुए, जो गार्ड्स नामक फल है उसको, यहाँ आप देख लीजिए गार्ड्स नामक फल है प्यारे बच्चों, उसको पॉलिशिंग करते हुए, वो भी किस में, तो क्लास में। एंड यहाँ आप देखिए लिखा है कि द टीचर, यहाँ आप देखिए स्नेच्ड, यहाँ आप देखिए यहाँ आप देखिए स्नेच्ड प्यारे बच्चों तो गार्ड्स, और यहाँ आप देखिए एंड गेव इनटू, यहाँ आप देखिए एंड ऑल, यहाँ आप देखिए पोर्टर, एंड यहाँ आप देखिए कंप्लेन टू सीबीआई हाउस। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देख लीजिए एक दिन प्यारे बच्चों जो सीबीआई है उनके शिक्षक वर्ग में गार्ड्स को पॉलिश करते हुए रंगों हाथों पकड़ लेते हैं। शिक्षक ने लौकी को छीनकर एक बुड्ढे कुल्ली को दे देते हैं और यहाँ आप देखिए सीबीआई के घर इसकी शिकायत कर देते हैं। तो ये प्यारे बच्चों ये इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ आपको नहीं लिखना है। ये किसका समरी है प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखिए द आर्टिस्ट, जो प्यारे बच्चों ये सब पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। ये सब क्वेश्चन आता है तो आपको इसको याद करते चलना है। ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला यहाँ पे जी कि सीबीआई फादर, जब उसके घर पे प्यारे बच्चों वो क्या करते हैं, बता देते हैं टीचर कि ये ऐसे कर रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, स्कूल में पॉलिश कर रहा है। चलिए यहाँ देखिए सीबीआई फादर गॉट एंग्री एंड डिस्ट्रॉय द ऑल गार्ड्स। यहाँ देखिए सीबीआई के पिता क्या करते हैं, गुस्सा कर जाते हैं और क्या करते हैं, पूरा डिस्ट्रॉय, पूरा बाबू क्या करते हैं, सत्यानाश कर देते हैं। घर में रखी सभी जितने भी गार्ड्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय, यानी यहाँ पे क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। कीप्ड बाय हिम इन द हाउस, यानी कहने का मतलब घर में जितना रखा हुआ था गार्ड सबको प्यारे बच्चे नष्ट कर देते हैं। तो यही है प्यारे बच्चों इसका समरी। तो ये दो समरी हो गया, ये दोनों के दोनों समरी आपको याद कर लेना है प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट ये सब समरी है, आप लोग यहाँ पे क्लास को शेयर कीजिए कि और भी बच्चे आ सके। बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, आपको ये प्यारे बच्चों रामबाण साबित हो सकता है। 10 नंबर कैसे भी आपका आ सकता है, 10 नंबर कैसे भी। और एक इसका फायदा ये है कि अगर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है ना, जिस प्रकार आपको समझा रहे हैं आप समझ गए तो आप लोग उसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे 100% सब्जेक्टिव में। अगला आ जाइए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। प्यारे बच्चों स्वीटेस्ट लव, तुम मत जाओ मेरे प्रिय, मेरे प्यार, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहाँ आप देख लीजिए। चलिए अब यहाँ आप देखिए इसका समरी पढ़ते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। प्यारे बच्चों ये सब समरी जो है बहुत कलेक्ट किए हैं, क्वेश्चन बैंक में देखिए कि कौन पूछा जा सकता है, तभी ये प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कौन पूछा जा सकता है। जो पूछा जा सकता है वही आपके लिए लेके आए हैं, तो आपको प्यारे बच्चे इसको याद करते चलना है, समझते चलना है। सबसे बढ़िया समझ लीजिएगा तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन, यहाँ देखिए कंपोज्ड बाय जॉन डोने। यानी यहाँ पे देखिए इस समरी को स्टार्ट करते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता जॉन डोने के द्वारा लिखा गया है, दिया गया है, ये आपको कंपोज किया गया है। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए कि द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डोने, ये जॉन डोने के द्वारा कंपोज किया गया है। ही इज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट, जिसे हम लोग प्यारे बच्चे यहाँ देखिए हम लोग अध्यात्मक कवि के नाम, मेटाफिजिकल मतलब क्या, अध्यात्मक, जिन्हें हम लोग जॉन डोने को अध्यात्मक कवि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ देखिए हैज बीन कंपोज्ड बाय, यहाँ देखिए जॉन डोने, ही इज कॉल्ड ए मेटाफिजिकल पोएट, यानी जॉन डोने के हम लोग मेटाफिजिकल यानी आध्यात्मिक कवि के नाम से जानते हैं। ही वाज बोर्न इन, जिनका जन्म 1572 इन इंग्लैंड हुआ था, यानी जिनका जन्म, ये पूछ सकता है कि यहाँ देखिए जॉन डोने का जन्म तो 1572 में प्यारे बच्चों इंग्लैंड में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ही इज यहाँ देखिए वेल नोन फॉर, यहाँ देखिए सॉन्ग एंड स्नो, यहाँ देखिए सोनेट, यहाँ देखिए स्टडी एंड यहाँ देखिए एलिगेस, यहाँ देखिए एंड यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेरेमनी। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्यारे बच्चों वो सॉन्ग ऑफ यहाँ देखिए सोनेट, स्टडी एंड इंगेज एंड यहाँ देखिए सेरेमनीज के लिए प्रसिद्ध थे, यही सब के बारे में वो लिखते थे और इसीलिए प्यारे बच्चे वो प्रसिद्ध थे। तो पहला यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। अगला यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखना है, अगला लिखना है कि इन दिस पोएम, यानी इस कविता में, इन दिस पोएम यानी इस कविता में द पोएट हैज टू, यहाँ देखिए टू जर्मनी एंड हिज, यहाँ देखिए वाइफ अना मोर डोंट वांट टू अलाउ हिम, यानी आप देख लीजिए इस कविता में जॉन डो ने अपनी, यहाँ देखिए
इस कविता में जॉन डोने को जर्मनी जाना पड़ा अपनी वाइफ प्यारे बच्चों एना मोरा को छोड़ के, लेकिन प्यारे बच्चों डोंट वांट टू यहाँ पे देखिए अलाउ हिम, यानी जो उनकी पत्नी थी वो जाने की अनुमति नहीं दे रही थी, तभी तो नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए नाम है। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए इन दिस पोएम यानी इस कविता में द पोएट हैज टू यहाँ पे देखिए जर्मनी, यानी पोएट को किसी काम से जर्मनी जाना था, लेकिन उनकी वाइफ जो एना मोर है वो इजाजत नहीं दे रही थी उनको जाने का। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ कि द पोएट यहाँ पे देखिए मेक हर अंडरस्टैंड दैट जस्ट यहाँ पे देखिए द सन सेट in the evening and rise again at the यहाँ देखिए morning in the same way I will also come your यहाँ देखिए come with, प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है कि more यहाँ देखिए speed than sun, यानी प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखिए in this poet makes, यहाँ देखिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ देखिए द पोएट मेक्स हर अंडरस्टैंड, यानी आप देखिए द पोएट यानी जो पोएट जॉन डोने है वो समझाते हैं कि दैट जस्ट द सनसेट, जैसे प्यारे बच्चों सूर्य डूबता है यहाँ देखिए इन द इवनिंग शाम में, जिस प्रकार सूर्य डूबता है प्यारे बच्चों इवनिंग में, एंड राइज होता है प्यारे बच्चों राइज अगेन द मॉर्निंग, जिस प्रकार प्यारे बच्चों जो सूर्य हो उगता है प्यारे बच्चों का मॉर्निंग में, इन द सेम वे सेम टू सेम उसी प्रकार वी ऑल्सो कम टू योर यहाँ देखिए वी ऑल्सो कम टू यू विथ प्यारे बच्चों मोर स्पीड देन सन, यानी कहने का मतलब ठीक उसी प्रकार उसी तरह तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा सूर्य से ज्यादा तेज, यानी कहते हैं कि जिस प्रकार प्यारे बच्चों सूरज डूब जाता है शाम में और प्यारे बच्चों फिर निकलता है कब, तो फिर निकलता है यहाँ पे आपको याद रखना है, फिर निकल जाता है सुबह में, उससे तेज जाएंगे और प्यारे बच्चे यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उससे तेज प्यारे बच्चों ये आएंगे, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं फटाफट कर लीजिए यहाँ पे जल्दी से जल्दी। यहाँ देखिए अगला यहाँ पे इसका पैराग्राफ क्या है यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ देखिए ही सेड दैट, यहाँ देखिए वह कहते हैं कि मेंस पावर इज यहाँ देखिए फेबल, यहाँ देखिए वीक, यानी कहने का मतलब जो मेन पावर है वो क्या होता है वीक, बिकॉज ही कैन यहाँ देखिए रिसेल हिज पास्ट आवर, यानी वह कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति बहुत ही कमजोर होती है क्योंकि वह अपने बीते एक पल को वापस नहीं ला सकता। ही टेल हर, वह कहते हैं प्यारे बच्चों ही टेल हर, वह उससे कहते हैं कि नॉट यहाँ देखिए टू सी यहाँ देखिए टेयर्स बिकॉज दैट टास्क हिज यहाँ देखिए साउंड अवे, यानी वह कहते हैं कि तुम आंसू मत बहाओ क्योंकि वो आंसू तुम्हारी आत्मा को मुझसे दूर ले जाती है। बोल रहे हैं कि तुम आंसू मत बहाओ क्योंकि वो आंसू तुमको तुम्हारी आत्मा से दूर ले जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि तुम यार यहाँ पे क्या करो, रो मत, हम क्या करेंगे सूर्य से भी तेज, जैसे सन डूबता है और सुबह में उग जाता है उससे तेज जाएंगे आएंगे, तुम प्यारे यहाँ पे क्या करो कि तुम यहाँ पे आंसू मत बहाओ। ही से दैट, वह कहते हैं कि मैन हैड यहाँ देखिए टाइम्स कम वी शुड नॉट यहाँ पे पैनिक, यहाँ देखिए वह कहते हैं कि जब बुरा समय आता है तो घबराना नहीं चाहिए, डोंट पैनिक, यानी घबराना नहीं चाहिए। वी मस्ट फेस द यहाँ देखिए बैड टाइम्स टुगेदर, यानी आप देखिए बुरे समय में मिलकर यहाँ पे डट के सामना करना चाहिए, वो कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कि वी मस्ट फेस द यहाँ देखिए बैड टाइम टुगेदर, यानी बुरे समय में मिल के साथ यहाँ पे क्या करना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। यहाँ देखिए द पोएट से दैट, यहाँ देखिए पोएट कहते हैं व्हेन यू क्राई, यहाँ देखिए वो कहते हैं कि जब तुम रोती हो, व्हेन यू क्राई जब तुम रोती हो, वी ऑल्सो फील हर्ट्स बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ माई लाइफ, यानी कहते हैं कि जब भी तुम रोती हो तब हमें प्यारे बच्चों बोलते हैं कि तकलीफ होता है क्योंकि तुम मेरे जीवन का एक हिस्सा हो, जब भी तुम रोती हो। देखिए यहाँ पे वो कहते हैं कि व्हेन यू क्राई वी ऑल्सो फील हर्ट बिकॉज यू आर ए पार्ट माई लाइफ, जब भी तुम रोती हो मुझे तकलीफ होता है क्योंकि तुम मेरे जीवन की एक हिस्सा हो। ही से दैट, यहाँ देखिए ही से वो कहते हैं कि डोंट मेक आवर हार्ट्स यहाँ देखिए एंग्री बाई यहाँ देखिए थिंकिंग यहाँ देखिए बैड यहाँ देखिए अबाउट मी, वो कहते हैं कि तुम अपने दिल के बारे में मेरे बारे में मतलब तुम अपने दिल में मेरे बारे में बुरा मत सोचो, बस ये बोलते हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए कहाँ पे थे, थिंक सो मच, यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों बोल रहे हैं थिंक सो मच, बस इतना सोचो डैट वी हैव स्लिप्ड टुगेदर, यानी हम लोग साथ में सोए हैं, ऑन द यहाँ देखिए सेम बेड, एक ही बेड पर, टर्न यहाँ देखिए ए साइड, यानी कहने का मतलब तुम इतना सोचो, यानी तुम रो मत, तुम इतना सोचो कि हम लोग क्या किए हैं, एक ही बेड पे एक ही साथ सोए हैं लेकिन तुम इधर सोई हो हम उधर सोए हैं, प्यारे बच्चों टर्न करके सोए, ये बोलते हैं। अब यहाँ देखिए इतना समरी हो गया, चलिए इतना टाइम ज़्यादा हो गया आज,
28 मिनट का हो गया, इसको कभी बाद में समझा देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऑल पे। तब प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तो यहाँ देखिए सुबह का क्लास बहुत केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों खतरनाक होने वाला है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ प्यारे बच्चों, ज्यादा जबरदस्त क्लास होने वाला है, बहुत ज्यादा समझाने वाला, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब होने वाला है। तो आइए तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।